तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है कि जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, जो भी प्लेट्स हैं, वो एक साथ कनेक्टेड होंगे। और जो मान लो प्लेट को बोल देते हैं कि प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो सारे कैपेसिटर के प्लेट 1 एक साथ, सारे कैपेसिटर के प्लेट 2 एक साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। मतलब क्या है कि हम सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करें जो कि उतना ही चार्ज विड्रॉ करे जितना कि ये सिस्टम विड्रॉ कर रहा था। तो इस केस में देखोगे इसकी खास बात क्या है, वोल्टेज सेम जो कि पैरेलल का होता था रेजिस्टेंस में। अब यहाँ से अगर चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा, तीनों के ऊपर जाएगा। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हम ऐसा लिख लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें कितना चार्ज आया, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम है, तो 1 को लिख सकते हैं C1V1, दूसरे को लिख सकते हैं C2 इंटू वी, और ये हो जाएगा C3 इंटू वी। तो यहाँ पे जो इक्वेट कर देंगे, जो Q नॉट है दैट इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू वी। तो ये आ जाएगा छोटा सा इक्वेशन, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चार्जेस जो है, चार्जेस Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, ये देखो चार्ज डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन, ये बार बार रेशियो में इसलिए लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं, टाइम पास के लिए नहीं है। ये चार्ज डिवाइड करेंगे हम क्वेश्चन में बार बार, तो फिर तुम कहोगे अरे ये क्या हो रहा है। बस यहाँ ये समझना है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा चार्ज वो लेगा। पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, वोल्टेज तो सब में सेम है, तो एनर्जी स्टोरेज भी क्या हो जाएगा, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो कहीं पे जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं कि चार्ज का रेशियो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्ट हम इनके थ्रू आंसर दे सकते हैं। अब इक्वलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको देखोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो है बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता ही है, खानदानी क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में भी ऐसा दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो जो HC वर्मा है, HC वर्मा में कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी था, थोड़ा सा ये सब सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करके ऐसे ऐसे दिया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे तो इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो यहाँ से बस ये क्या है, ये C और C है, मान लिया इसका कितना हो जाएगा, C और ये C है, तो ये सीरीज में है तो इमोशनल नहीं होना है, रेजिस्टेंस का रिवर्स है, तो ये हो जाएगा C/2, C/2 हुआ। अब प्लस ये C, तो C प्लस C/2 3C/2, और फिर इसके साथ सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 3C/2 C1। दो ही कैपेसिटेंस अगर हैं और वो सीरीज में है तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 3C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 5C डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, 3C/5। तो ऐसे ऐसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए जो है उनको सीरीज पैरेलल अप्लाई करके कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि कैपेसिटेंस, जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि कोई कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है, और वो कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, और ये 10 वोल्ट है, ठीक है। और 10 वोल्ट से हमने चार्ज कर दिया एक बैटरी को, ये कैपेसिटर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, ये जब चार्ज हो गया उसको हटा दिया। फिर क्या किया कि दूसरा कैपेसिटर लिया और उसको हमने कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट से ही, 10 वोल्ट से ही कनेक्ट कर दिया, और इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, ये 10 वोल्ट है, ये प्लस और माइनस ऐसा है। पहली चीज, इसको 10 वोल्ट नहीं ले लेते हैं, इसको 20 वोल्ट ले लेते हैं, 20 वोल्ट ले लेते हैं, 20 थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30 वोल्ट कर देते हैं, 10 वोल्ट पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा तो लिख लिया। अब इसमें क्या है कि ये दोनों टर्मिनल्स हमें कनेक्ट करने हैं, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करने हैं। तो तुम खुद सोचो कि हमारे पास कनेक्ट करने के कितने पॉसिबल तरीके हैं। जैसे मान लो ये टर्मिनल का नाम दे देते हैं ABNCD, तो हम क्या है कि A और C को कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ,
फिर ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं और बी एंड डी को कनेक्ट कर देते हैं। पहला प्रोसेस सिर्फ ए सी कनेक्ट करने से क्या होगा। दूसरा प्रोसेस ए और सी कनेक्ट कर देते हैं, बी और डी कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा प्रोसेस है कि पोलैरिटी को रिवर्स करके कनेक्ट करते हैं, मतलब ये इसका प्लस वाला जो है इसके माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब ए एंड डी को कनेक्ट करते हैं और बी एंड सी को कनेक्ट करते हैं, ऐसा। ये तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है, बट बेसिक जो है हमारा इतने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये टर्मिनल्स हैं। अब ये अनचार्ज भी हो सकता है। तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एक चार्ज कैपेसिटर है और उसको अनचार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका चार्ज जीरो मान के वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। जब ये अनचार्ज कैपेसिटेंस है तो ये समझ सकते हो कि सी और डी क्या है, इक्वलेंट है। जब अनचार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो सी और डी जो है पॉइंट्स एकदम बिल्कुल इक्वलेंट हैं, तो उसमें हमारा कुछ खास चेंज नहीं होगा। तो ये चार्ज वाला हम सॉल्व करेंगे और फिर बाकी सारे क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। बेसिक पॉइंट बस बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछोगे। पहला जो है एसी कनेक्शन वाला देखते हैं, सिर्फ जो है ए और सी कनेक्ट हुए, ए और सी कनेक्टेड हुए, तो इसमें इसको एक अलग लिख लेते हैं। यहाँ से जो कैपेसिटेंस था ये 2 था और ये 10 था, 2 माइक्रोफैरड एंड 10 वोल्ट, और इसको ले लिया था 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड एंड 30 वोल्ट। ठीक है, दिमाग पे कोई भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से देखना है। हमने टर्मिनल के नाम दे दिए थे, ये टर्मिनल था ए बी और ये टर्मिनल था सी डी। अब क्या करेंगे, ए और सी को हम कनेक्ट करते हैं, सिर्फ सिर्फ ए सी कनेक्ट करेंगे, तो किसी का कोई आंसर कि क्या चार्जेस का फ्लो होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये डी है। अच्छा ये देखो, ये जो है ना ड्रॉ करने के ऊपर, ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे कनेक्शन कर दिया तो ये पैरेलल में हो गए। अरे पैरेलल जो है फोटो से डिसाइड नहीं होता है, वो डिसाइड होता है कि हम कैसे कनेक्शन कर रहे हैं। फोटो ऊपर नीचे बना दिया तो उससे क्या हो गया। मान लो ये क्या, ये ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, इधर क्या है, इधर डी वाला टर्मिनल है और इधर क्या है, ये बी वाला टर्मिनल है। और डी वाला टर्मिनल तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे ये बी नेगेटिव है। चार्ज क्या हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ, Q इज इक्वल टू सी वी। तो सी है 2 और ये 10, तो इस पे क्या हो जाएगा 20 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू 30 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोकुलम, क्योंकि ये 10⁻⁻⁶ तो रहेगा ही। अब वोल्ट इंटू फैरेड मिल के कुलम हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम, ऐसा लिख दिया। अब किसी को ये ऐसा कंफ्यूजन है कि ये चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, क्या होगा, बताओ भाई। नहीं हो। अगर देखो, हमेशा हमेशा जो है फेसिंग इक्वल एंड अपोजिट सरफेस पे जो चार्जेस होंगे वो फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ये प्लेट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर फील्ड जीरो होना चाहिए। तो मेटल के अंदर फील्ड जीरो तभी होगा जब इस पे इक्वल चार्जेस होंगे। मान लो हम Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 ले लेते हैं, और इन दोनों पे तो चार्ज है नहीं, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वजह से फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, Q1/A2A एप्सिलॉन नॉट। और इसके वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, इसके वजह से हम फील्ड लिख लेंगे Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो नेट फील्ड मेटल के अंदर जीरो होना चाहिए, ये मेटल की खास बात है हमेशा। तो नेट फील्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमेशा जीरो होना चाहिए। मतलब जो Q1 होना चाहिए और Q2 ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए और इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो अगर ये कंडीशन वायलेट होती है तो ये कंडीशन भी हमारी वायलेट हो जाएगी, जो कि कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग विल्डिंग उससे बताया था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो ये प्रॉपर्टी कभी भी वायलेट नहीं हो सकती, इसीलिए फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब यहां से देखोगे इस डी वाले से जो है, डी से तो चार्ज ये प्लेट कहीं जा ही नहीं सकता है। जब ये चार्ज कहीं नहीं जा सकता है तो फेसिंग पे भी उस चार्ज को क्या करेगा, बाउंड करके रखेगा। मतलब यहाँ पे -30 वाला जो है प्लस वाले को बाउंड करके अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जब ये 30 नहीं जाएगा तो यहाँ का भी जो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, तो कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा।
सीधी बात है कि सबके सबके चार्ज अपने अपने पास रहेंगे अगर सिर्फ हम एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो। नो, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज होगा, चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा, ये नेगेटिव तो कहीं जा नहीं सकता है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो नो फ्लो ऑफ चार्ज, जब तक सिर्फ ए नो फ्लो ऑफ चार्ज, सिर्फ एक कनेक्ट करेंगे कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये और ये, ठीक है। इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज था 30, ऊपर वाला जो है ए बी। अच्छा, अ, कई बार वो जो है ऑफलाइन की आदत जो है वो बाहर आ जाती है, कि जैसे अभी मैं स्क्रीन पे इशारा करने लगूंगा ऊपर ऊपर, फिर बाद में समझ में आता है अरे यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है। तो ये है ऊपर वाले पे ए बी से जो कनेक्टेड है ये पॉइंट। तो इस पे कितना है 20 +-20 माइक्रो कूलम। यहाँ पे सी डी पे क्या है +-30, जस्ट कनेक्शन से पहले। कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये माइक्रो, इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रो फैरड, इसका कैपेसिटेंस था 1 माइक्रो फैरड। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमें पहला प्रिंसिपल क्या अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि भाई अगर इसमें चार्ज क्यू आता है, इन दोनों प्लेट के चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे क्यू चार्ज लेते हैं तो जो दूसरे वाले प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज ऐड कर देंगे, 30 + 20 ये हो जाएगा 50। 50 माइनस क्यू यहाँ पे आएगा, 50 माइनस क्यू, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ऐसे हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया। ये है 2 माइक्रोफैरड का, ये है 1 माइक्रोफैरड का, ये है। अब क्या करेंगे, इसमें हम केवीएल का इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई किया, किसको किसको, इन दोनों प्लेट का चार्ज सेम रहेगा। तो इन दोनों प्लेट का चार्ज क्या है 50, 50 माइनस क्यू। केवीएल अप्लाई कर देंगे, केवीएल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए से मूव करते हैं ए, और यहाँ से इसके क्रॉस हम जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 50 माइनस क्यू, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस डिवाइडेड बाई 1 क्यू बाई सी। फिर यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे क्या चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ होगा उसी का माइनस यहाँ होगा, तो 2 से 1 इंक्रीज, इंक्रीज को प्लस, क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q/2 इज इक्वल टू 50 माइनस Q/2। तो ये क्या हो जाएगा 3Q/2, 3Q/2 इज इक्वल टू 50। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q को सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, 100/3 कुलम और माइक्रो कुलम। तो अगर यहाँ पे 100/3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस 100/3, तो 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/3। तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, ये हो जाएगा ऐसे। फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 100/3 और यहाँ पे 50/3। यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया 100/3, क्यू क्यू हमने लिया है 100/3 प्लस माइनस, और यहाँ पे 50/3 प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट। नेट चार्ज देखो कंजर्व्ड है। अब इस चार्जेस के रिडिस्ट्रीब्यूशन में ये चार्ज हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये चार्ज हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं चार्ज डिवीजन वाले से, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। कैसे, अब इन दोनों के पास कितना अवेलेबल चार्ज है, टोटल अवेलेबल चार्ज है क्यू नेट, जिसको कि डिवाइड होना है। क्यू नेट इज इक्वल टू 50 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पे अगर देखोगे सिर्फ दो कैपेसिटर जब कनेक्टेड हैं तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, और जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। मतलब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हाँ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ऐसा किस में होता था, ऐसा तो होता था जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते थे। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो चार्जेस किस रेशियो में डिवाइड होते थे, Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है
Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 2 और Q2 C2 की वैल्यू है 1। तो 2:1 में डिवाइड होगा कितना चार्ज, 50। तो ये रेशियो मेंटेन करना है और इस चार्ज को डिवाइड करना है, तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हो कि Q1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 50 एंड Q2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 50। वही आंसर आएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? तो ये चार्ज हमने डिवाइड कर दिया, चार्ज फाइंड कर लिया। अब चार्ज फाइंड करने में मान लो हम अगला कैलकुलेशन करते हैं। मान लो हम नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं, मतलब प्लस माइनस को और रिवर्स करके, पोलैरिटी को रिवर्स करके, ध्यान से देखोगे, मतलब यहाँ पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, इसके माइनस प्लस के साथ इसका माइनस कनेक्ट कर दिया, मान लो रिवर्स कर दिया। तो हम क्या कर देते हैं, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स। यहाँ हमने -20 वाला ज्वाइन किया, -20, और यहाँ +20, ये था इनिशियली माइक्रोकुलम, और यहाँ पे इसका प्लस था, ये था +30, ±30। कनेक्ट करने के बाद क्या होंगे, जो प्लेट आपस में कनेक्टेड होंगे या बैटरी के थ्रू कनेक्टेड होंगे, उनके चार्ज कंजर्व रहेंगे, तो इनके टोटल चार्ज कंजर्व रहेंगे। व्हाट इज द टोटल चार्ज, Q नेट इज इक्वल टू 30 - 20। बस चेंज क्या हो रहा है, टोटल चार्ज ही तो घट जा रहा है, दिस माइक्रोकुलम। अब यहाँ से चार्ज फाइंड कर लोगे, हाँ कैसे, Q1 Q2, अभी जो रेशियो वाला डिवीजन वाला देखा है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे Q चार्ज आया, यहाँ पे 10 - Q चार्ज आया, ऐसे मान लेंगे। इसका कैपेसिटेंस था 2, इसका कैपेसिटेंस था 2, इसका कैपेसिटेंस था 1। तो यहाँ पे मान लिया कि प्लस माइनस जो है Q1 चार्ज हुआ, प्लस माइनस Q1 चार्ज हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस Q2 चार्ज हुआ। नेट चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच, +10 माइक्रोकुलम। तो हम क्या लिख लेंगे, Q1 + Q2 इज इक्वल टू +10, और पोटेंशियल सेम है, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। C1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 1, रेशियो नोन है और ये नोन है, तो क्या यहाँ से Q1 की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, हाँ 2/3 इंटू 10। तो Q1 की वैल्यू ये 20/3 माइक्रोकुलम, और Q2 की वैल्यू 10/3 माइक्रोकुलम। आई बात समझ में? तो कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक एंड फ्री होगा तो कोई फ्लो नहीं होगा। अगर लाइक प्लेट कनेक्टेड है तो टोटल चार्ज ऐड हो जाएंगे, अनलाइक प्लेट कनेक्टेड है तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन इज मेड बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी, और लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड और अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड। तो पहला तो ये हो गया। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो है कॉमन कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ये वी वी फाइंड करना है। V इज इक्वल टू Q1/C1। हाँ भाई बताओ। अगर लाइक एंड अनलाइक प्लेट्स बोथ अगर एक सर्किट में हो तो, क्या क्या, लाइक एंड अनलाइक प्लेट्स बोथ मतलब दो सर एक सर्किट में हो तो, एक सर्किट में हो, मतलब क्या बोला है, ऐसे ऐसे माइनस माइनस हो? मतलब सर आपने अभी कहा ना, मतलब लाइक होगा तो हाँ प्लस नहीं, होगा, अनलाइक होगा तो माइनस होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि सर अगर दो होगा एक सर्किट पे। नहीं नहीं, लाइक जैसे यहाँ क्या है, इसका माइनस और इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए स्टेटमेंट ऐसा लिखा जा सकता है कि अनलाइक प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो अनलाइक प्लेट्स का मतलब क्या हुआ कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, समझ पा रहे हो? अनलाइक, यस सर। और लाइक प्लेट्स का मतलब क्या है कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये दोनों दिया जा सकता है कि सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड, तो प्लस प्लस कनेक्टेड हुए, माइनस माइनस एक साथ, और रिवर्स पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड, प्लस का कनेक्शन माइनस के साथ, और लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड, सबके मीनिंग सेम है। ठीक है? यस सर। यस हाँ। सर। हाँ तो ठीक है भैया, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं ये जूम कर रहा हूँ कि जगे हुए हो और समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम को जगे हुए और समझ। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसका जो है पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। इसका जो है पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई C1।
यहाँ से Q1 डिवाइडेड बाई C1, Q1 हमने क्या फाइंड किया है, Q1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3, और C1 क्या है, C1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 10/3 वोल्ट, 10/3 वोल्ट। दूसरे के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, Q2 डिवाइडेड बाई C2, Q2 इज इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी हो जाएगा 10/3 वोल्ट। मतलब जब दोनों एक ही साथ कनेक्ट हो गए तो अब तो पोटेंशियल सेम सेम हो गया, वो कॉमन पोटेंशियल हम ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का जो है एक फार्मूला जो है याद कर लोगे, कैसे कि मान लिया कि हमने इसको कनेक्ट किया है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, और इसको जो है चार्ज किया V1 कैपेसिटर से, दूसरे को जो है चार्ज किया ऐसे, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, इसको जो चार्ज किया C2 और V2 से। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा इस पे, इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज हो जाएगा C1V1 एक कैपेसिटर पे प्लेट पे, और इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा C2V2 डिवाइडेड बाई इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी तो ये देखा कि ये दो अगर हैं तो हम इनको क्या मान सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल का बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल, C1 प्लस C2। कई बार ये फॉर्मूला यूज हो सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए। C1V1 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पोलैरिटी रिवर्स करके कनेक्ट करेंगे, यहाँ मान लो माइनस आ जाएगा, तो इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस केस में, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें जो है कैलकुलेट कर लोगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV²। तो C क्या है, C तो यहाँ पे पैरेलल हमने लिया है, तो हाफ C इंटू V कौन सा, यही जो कॉमन पोटेंशियल है, V कॉमन का स्क्वायर, V कॉमन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें ये टर्म जो है ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, ये हो जाएगा फाइनल। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था, हाफ C1V1², बाद में कितना, दूसरे कैपेसिटर के पास कितना था, हाफ C2 × V2², ये हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे पूछेगा आफ्टर कनेक्शन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू या तो एनर्जी चेंज होगी या तो कुछ लॉस होगा। यहाँ पे जब बैटरी है नहीं तो कैसा वर्क, तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U, माइनस ऑफ डेल्टा U का मतलब क्या है, डेल्टा U हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एकोमोडेट कर देंगे, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये से जो है हम लॉस इन एनर्जी, ये डेल्टा H क्या है, डेल्टा H इज लॉस, तो ये हम लॉस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में कि कनेक्शन ऑफ द प्लेट, तो इसमें जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में चैप्टर 2 में ऐसा क्वेश्चन है, उसको आज अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे ये जो दो दो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये था भाई क्वेश्चन, इसमें फाइंड द हीट लॉस, फाइंड द हीट लॉस वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, ये सब देखो, ये जो है चार्ज वार्ज फाइंड किया हुआ है 10/23, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके अब ये तुम्हें एंड तक कैलकुलेशन करना है श्री में। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है, जो सर लोग एंड तक आना चाहिए, एंड रिजल्ट तक। हाँ हाँ भी बताओ संबित। तो डेल्टा H प्लस डेल्टा U 0, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये जो हीट लॉस है दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब याद रख सकते हो कि जब स्पेसिफिक इसी टाइप का होगा ना तो ये हमेशा होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो ये 0 नहीं होता तो ये नहीं होता, कुछ अलग इक्वेशन आ जाता है, WB प्लस ये जो है इनिशियल माइनस फाइनल। समझ पा रहे हो, वेरिएशन यस तो सर। बहुत है, यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट हो सकता है, तो बैटरी वाली चीजें जनरली नहीं रहेंगी, रहेंगी तो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अभी आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर।
ठीक है, तो सिर्फ दो अगर कनेक्ट करते हैं तो याद रख सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। पहले जितनी एनर्जी थी 100 जूल, बाद में हो गई 50 जूल, तो लॉस हो गया 50 जूल का। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये मैं कहूँगा कि इसको एंड तक सॉल्व करके फाइनल न्यूमेरिकल आंसर तक लाना है, इसमें देखना है जैसे कि कैलकुलेशन तुम देख रहे हो। अदरवाइज एग्जाम में तुम्हें समझ में तो आएगा कि आंसर आ रहा है, आ गया, लेकिन गलत आ जाएगा, फिर दांत दिखा दोगे कि जो सिली मिस्टेक कर दिया। ये सिली मिस्टेक नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो एक दो कैलकुलेशन खुद से करके देखो, आंसर बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कैपेसिटेंस कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो लोग नींद में ध्यान रहे, 1/4πε0 ये नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, तो क्या होगा, जब भी हम किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट बाई के। ये कैसे आया था, ये जो 1/4πε0 था ना, उसमें एप्सिलॉन हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड हमेशा क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जो मीडियम की फील्ड है वो एयर के फील्ड का 1/k टाइम्स हो जाता है। जनरली जो के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। वैक्यूम के लिए आइडियली 1 होता है, एयर के लिए थोड़ा सा 1 से ज़्यादा होता है, वाटर के लिए जो है ये 80 या 81 होता है। मेटल के लिए जो के है, मेटल के लिए वो इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है। इसीलिए देखो, मेटल का हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। मेटल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मेटल के लिए इनफाइनाइट, वाटर के लिए 80 या 81 ले सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, और एयर वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए स्लाइटली मोर देन 1। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक जो है, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट अ इंसुलेटर। कोई भी इंसुलेटर, पेपर है, थर्मोकॉल है, वुड है, कुछ भी है। जैसे मान लो जो फैन वाला कंडेंसर जब खराब होता होगा, तो उसको अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी कोई देखा होगा, तो अंदर से जो है वो कॉटन टाइप का मटेरियल उसमें रहता है। तो कोई भी इंसुलेटर हम यूज करते हैं, ये वुड वुड पेपर प्लास्टिक कोई भी। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के अंदर फुल हमने फिल्ड कर दिया, फुल्ली फिल्ड। क्या पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, हाँ भाई पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। ऐसे कोई कहेगा कि ऐसे हाफ पार्शियल फिल्ड है, तो हमारे एग्जाम में कौन सा आएगा, पार्शियल वाला आएगा। तो फिर ये क्यों दिया हुआ है, ये ऐसे ही है कि मान लो हमने फुल फील्ड कर दिया, फुली फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में डायरेक्टली ई इंटू डी कर सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, वी डी। तो यहाँ से पोटेंशियल पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा ये आ गया, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो जो बताया था ना वहाँ पे, उसमें एयर में था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, सॉरी इन एनी मीडियम, तो यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और दिस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ऐसे, तो जो फुल अगर फिल करते हैं तो डायरेक्टली के टाइम्स हो जाएगा, एयर से डायरेक्टली। जैसे अगर हम पूरे कैपेसिटर वाले सिस्टम को वाटर में सबमर्ज करेंगे, तो कोई तो क्या होगा, ये मत कहो कि आग लग जाएगी। क्योंकि फुल जो प्योर वाटर है वो आयनाइज्ड में नहीं रहता है, कंडक्टिंग अगर नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, तो उसका कैपेसिटेंस 81 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। किसी अदर लिक्विड में नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली इंसुलेटर होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इंसुलेटर। जो जो प्योर वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे आयंस की वजह से कंडक्टिविटी आती है, मतलब जो हम पीते हैं, यूज करते हैं। कैपेसिटर विद द पार्शियली फिल्ड, ये आएगा भाई, ये डेरिवेशन पक्का। तो हमें ध्यान से देखना है कि पार्शियली फील्ड मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, पार्शियली फील्ड है या फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड में क्या फर्क हो रहा है, डायरेक्ट बढ़ जा रहा है। फुल्ली फील्ड में ये डायरेक्ट इंक्रीज हो जा रहा है के टाइम्स, फुल फील्ड में डायरेक्ट के टाइम्स हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, फुल फील्ड को हम ऐसे देखते हैं, फुल्ली फील्ड में ये ऐसे है कि पार्शियली है, इसकी लोकेशन है,
इसकी लोकेशन है कुछ x, कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में कुछ कहीं पे हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। अब ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, ये जो है नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट होगा। तो इसको जो है डेरिवेशन एक बार देखने के लिए मैं बोलूँगा, एक बार डेरिवेशन देख लोगे, ये आएगा ज़रूर। यहाँ पे है पार्शियली फील्ड है, इसकी थिकनेस t, इसकी पोजीशन x, सेपरेशन है स्मॉल d। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस? ये हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स, d माइनस टी माइनस एक्स, ये जो गैप है d माइनस टी माइनस एक्स। तो अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमें क्या फाइंड करना है? हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, v प्लस और v माइनस, v प्लस और v माइनस। तो क्या करेंगे कि इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से यहां तक, इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसमें भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 फाइंड कर लेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई इंटू डी। तो ये हो जाएगा E क्या है यहाँ पे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है इस पॉइंट पे, यहाँ पे वैक्यूम में। और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक में तो कम हो जाता है ना, डाइलेक्ट्रिक में कम हो जाता है कितना? ई नॉट बाई के। तो ये देखो ई नॉट बाई के, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और फिर से इस थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा? थर्ड रीजन में फिर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने पुट कर दिया, v1 v2 v3। v1 क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। v2 क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, अब प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है, अब डी माइनस टी माइनस एक्स देखोगे, इस टर्म को देखोगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो x वाला टर्म जो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं पे भी पोटेंशियल वाले टर्म में x गायब हो गया। x गायब हो गया मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस होगा इसका, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशनिंग का मतलब ये नहीं कि ये बाहर रख देंगे, तो नहीं, कैपेसिटर के इनसाइड है, इसको यहां रखें या इधर रखें, किसी साइड रखें, हमेशा जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिलेगा सेम, क्योंकि ये टर्म जो है देखो, ये टर्म x से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब फिर वही है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कर दिया है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, q बाई v क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस है हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। भाई जिसको डाउट है, जिसको जो कुछ भी पूछना है, रिज्वाइन करोगे। ठीक है, रिज्वाइन करोगे, हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। जिसको डाउट नहीं है, वो भी दूसरे का डाउट सुनना चाहते हैं तो रिज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो उनकी इच्छा। तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये की पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो ये है फॉर्मूला, इसको रट लेना है यार बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इसको एकदम रट लेना है। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, देखो इफेक्टिव डिस्टेंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।